तो साल था 2016, जहां एक तरफ हो रही थी नोटबंदी, वहीं दूसरी तरफ शुरू हो रही थी ये अजीब सी बकचोदी। तो 10 साल 5 सीजन और 42 एपिसोड्स के बाद फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का सफर अब खत्म हो चुका है। लेकिन ऑडियंस नहीं चाहती थी कि खत्म हो, बल्कि ऑडियंस तो एक और एपिसोड मांग रही थी। Hey, wait a minute. What happened? What happens next? नहीं, इसलिए नहीं कि बहुत प्यार आ रहा था, बल्कि इसलिए कि स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले क्लोजर देने के बजाय और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को जन्म दे गया है। और अगर नॉस्टैल्जिया वाला चश्मा हटाकर देखोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा। लेकिन ये शो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा गया, जैसे कि कितना जरूरी है दोस्तों का होना अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही तो काम आते हैं। हाँ, बस कभी कभी वो अचानक से गे निकल जाते हैं, तो क्या हुआ। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले फैंस को डिसअपॉइंटिंग लगा, और साथ ही साथ जितने भी ये लंबे टीवी शोज होते हैं इनके फिनाले हमेशा डिसअपॉइंट ही क्यों करते हैं फैंस को। और हाँ, स्पॉयलर्स हैं इसमें, संभल के। तो शुरू किया जाए। तो देखो, जब भी किसी शो को लंबा चलना होता है तो उसकी स्टोरी का जो स्कोप होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जहां सीजन 1 में कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस रहता है, वहीं सीजन 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे, फिर सीजन 3 में और कैरेक्टर्स ऐड होंगे, और आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। पर स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास शुरुआत से ही एक कास्ट नहीं थी, बल्कि सेना थी। सीजन 1 में शो का फोकस 11, लूकस, माइक, डस्टिन, विल पे था, लेकिन साथ ही साथ जोनाथन, नैन्सी और स्टीव जैसे कैरेक्टर्स पर भी था। उनके अलावा हॉपर और जॉयस को कैसे भूल सकते हैं, ये भी स्टोरी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे थे। सीजन 2 में फिर मोरे ऐड हुआ, मैक्स, बिली, बॉब, फिर सीजन 3 में एलेक्सी, और जब सीजन 5 आया तो स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए इतनी बड़ी कास्ट को जस्टिस दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका था। और सोने पे सुहागा रहा सीजन 5। कैसे? तो क्या मैं अकेला हूं जिसको लगता है कि इसने एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग करी है? No. देखो, इंसान की फितरत होती है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं है, कोई चीज को हम समझ नहीं पाते, तभी तक हम उससे डरते हैं, और जानने के बाद वो डर भी खत्म हो जाता है। और यही एग्जैक्टली हुआ वेक्ना के साथ, क्योंकि इस सीजन हमें पता चल चुका था कि ये भी एक विक्टिम ही है, और इसलिए इस बार वो फियर क्रिएट ही नहीं कर पाया वेक्ना। जितना कि उसको हाइप करा गया था उस लेवल पे वो हिट ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों वेक्ना को बाकी सीजन से काफी वीक दिखाया हुआ था। कुछ सीन्स में तो वेक्ना काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट कुछ सीन्स में इतना वीक। कितनी थ्योरीज बन रही थी इसके पीछे कि वेक्ना का कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा, बट बैकअप प्लान तो छोड़ो, उसका अपना प्लान नहीं पूरा हो पाया। और ये बिना नाक वालों का बच्चों के साथ ऑब्सेशन कोई नया नहीं है, लगभग 25 साल पुराना है। और खबर तो ये भी आई थी कि वेक्ना का रोल कार्तिक आर्यन को ऑफर किया गया था, क्योंकि टीनेजर्स तो उन्हें भी पसंद है। तो सीजन 5 देखने से पहले सीजन 4 तो देखा ही होगा ना। और याद है उसके एंड में क्या हुआ था? अपसाइड डाउन हॉकिंस में घुस आया था, और इसी सीन पर सीजन 4 को एंड कर दिया गया था। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से सीजन 5 को भी तो वहीं से शुरू होना चाहिए था, पर नहीं। सीजन 5 शुरू होता है चहचहाते हुए हॉकिंस के साथ, जैसे कि सीजन 4 की जो एंडिंग में हुआ था वो सब कभी हुआ ही नहीं। वो सब एक बुरे सपने की तरह था। और लेंथ बढ़ाने के लिए इस बार शो में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहां पर सिर्फ बातें ही हो रही हैं, और कुछ सीन्स तो हद बोरियत वाले हैं जहां पर ये लोग अपना प्लान एक्सप्लेन करते हैं। पहले वही प्लान डस्टिन एक्सप्लेन करेगा, फिर उसी प्लान को स्टीव एक्सप्लेन करेगा। क्यों हर बार वही डंजिन और ड्रैगन वाले कैरेक्टर्स को निकाल के ये लोग समझाने लगते हैं? अरे नहीं देखा यार मैंने डंजिन और ड्रैगन, ये है मेरे पास, किंडर जॉय में निकला था ये बैटमैन। और इससे भी एक मस्त चीज दिखाता हूँ तुमको, ये देखो ये गन जैसी दिखती है, ठीक है, इसमें लाइट भी जलती है, प्लस ये एक पेन भी है। देखो, चीजों को हाइप अप बहुत करा गया, पर वो हाई मोमेंट्स कभी डिलीवर ही नहीं हो पाए। मुझे एक सीन याद है जहां पर पूरी टीम अपसाइड डाउन के लिए निकल रही होती है, और फिर विल पूरे गांव वालों को बुलाता है और बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है, और अंत में उसका मतलब यही था कि उसको लड़कियां नहीं पसंद है, वो गे बन चुका है। I don't like girls. है? अरे इसका इससे क्या लेना देना है? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि वेक्ना ने ही इसको गे बनाया था। अब वैसे तो शो खत्म हो चुका है, पर इतने सारे ओपन एंडिंग छोड़ दिए कि वो क्लोजर वाली फीलिंग आती ही नहीं है। और यही वजह है कि जो ऑडियंस है वो एपिसोड 9 का वेट कर रही थी फिनाले आने के बाद भी। फिनाले में हमें दिखाया है कि एल जो है वो कोलंबस बनी कहीं घूम रही है, हॉकिंस में एक नई बच्चों की टीम तैयार हो चुकी है जो डंजन और ड्रैगन खेल के हमें फिर से बोर करने वाले हैं। वही मतलब स्पिन ऑफ का चक्कर। इसी साल एक स्पिन ऑफ आने वाला है, और हो ना हो ये लोग 1-2 साल में एक और स्पिन ऑफ निकाल देंगे। और जो सबसे ज्यादा वाहियात चीज मुझे लगी इस सीजन की, वो ये थी कि फोकस अचानक से विल पर शिफ्ट कर दिया गया। क्यों भाई, एल अच्छा काम नहीं कर रही थी क्या? जब पिछले 4 सीजन 36 एपिसोड से तुमने 11 को सेंटर स्टेज पर रखा है, तो एक और सीजन रखे रहते हैं। बताओ, फाइनल लैप में घोड़ा बदल दिया इन लोगों ने। इससे अच्छा तो रहमान डकैत को ले आए होते। ये कहां से आ गया?
और ये इम्बैलेंस और भी ज्यादा चुभने लगता है जब वो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। अब पता नहीं क्या सीन था कि मिली बॉबी ब्राउन को इन लोगों ने बोला था या फिर उनको अपने पति की चिंता थी, पता नहीं, बट इस बार ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इंटरेस्टेड है भी इस शो को करने के लिए। अगर इस सीजन 1 तुम्हें याद होगा तो स्ट्रेंजर थिंग्स शुरुआत हुआ था एल के ट्रॉमा और उसकी हीलिंग की कहानी पर। सालों साल जो उसको अब्यूज करा गया था, उसका जो बचपन उससे छीना गया था, और सीजन 5 में उसको रिडेम्पशन देने के बजाय उन्होंने उसको गायब ही कर दिया। इनफैक्ट हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी नहीं दिया गया, एक शायद जिसको बोलते हैं ना कि वो शायद मर चुकी है, शायद वो कहीं है, शायद। और एक और कैरेक्टर को इन लोगों ने वेस्ट करा हुआ है, मैक्स के कैरेक्टर को। सीजन 4 में वो काफी बढ़िया कैरेक्टर था, उसका कैरेक्टर आर्क काफी सही जा रहा था। Now! पर तब से लेके वो सीजन 5 के आई थिंक मिड तक के वो कोमा में ही रही और लास्ट के 2 एपिसोड में वो वापस आ पाई थी। पर ऐसा क्यों होता है? अक्सर यही देखा गया है, जब भी कोई लॉन्ग रनिंग शो खत्म होता है तो कहीं ना कहीं फैंस डिसअपॉइंटेड ही होते हैं। यही चीज ब्रेकिंग बैड के टाइम पर हुई थी, फिर गेम ऑफ थ्रोन्स और इवन मनी हाइस्ट के साथ भी। वो तो खैर इतना चला भी नहीं था, 5 साल ही चला था वो। वेल तो क्या होता है ना कि अगर स्ट्रेंजर थिंग्स का मैं एग्जांपल लूं तो सीजन 5 शुरू होने से पहले ही फैंस एक तरफ डार्क और एक एजी फिनाले को लेकर चिंतित थे और दूसरी तरफ उसी चीज को लेकर वो एक्साइटेड भी थे। काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल सीजन में हमें कई सारे मेजर कैरेक्टर्स को अलविदा कहना पड़ेगा, और इसीलिए जब पूरी कास्ट बिना किसी नुकसान के बच गई तो फैंस खुश थे। पर फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, बिना किसी सैक्रिफाइस के फिनाले कैसे हो सकता है। और यही रीजन है कि किसी भी शो के लिए एक लैंडिंग को परफेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई शो इतना लंबा चलता है ना, लाइक 10 साल, तो उसका फैन बेस बहुत बड़ा हो चुका होता है। अब जैसे कि जब ब्रेकिंग बैड या मनी हाइस्ट जैसे क्लासिक शोज खत्म हुए थे तो उनके व्यूअर्स नहीं चाहते थे कि उनके एंटी हीरोज जैसे कि वॉल्टर वाइट और प्रोफेसर रिडीम हो जाएं, जबकि कुछ फैंस चाहते थे ये देखना कि उन्होंने जो भी गलत किया है उनकी सजा उन्हें मिले, ताकि ये मैसेज जाए कि गुड ऑलवेज विंस। लेकिन खैर अब जो भी है, शो तो अब खत्म हो चुका है फाइनली, और एज ऑफ नाउ ये टीम और ये कास्ट हमें दोबारा नहीं दिखने वाली, बस जब तक कि नेटफ्लिक्स इनको वापस से मिल्क नहीं करना चाहता होगा तब तक के। और अब मैं जब सोचता हूँ तो अब कोई और शो बचा भी नहीं है जो इतना पुराना हो। धीरे धीरे सारे शोज के फिनाले तो देख लिए हैं, पर कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि रो मत कि ये खत्म हो गया, रो क्योंकि इसका फिनाले वाहियात था। So that's it for this video. चलो अब मैं जा रहा हूँ वरुण धवन को ये बताने कि इस तरह से तो कोई भी घर नहीं आएगा। चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।